का फिर जो एंड रिजल्ट है वो 16 दिसंबर 1971 का है, जिस वक्त मुल्क 2 लाख हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। जो आपका जनाब स्पीकर जो ब्लैक डे है, तो ब्लैक डेज मुल्क की तारीख में ये ब्लैक डेज हैं। यहां पे जनाब स्पीकर मैं यहां पे यह भी वाजे कर दूं कि वो फैसला जनरल याहिया साहब के वाहिद उसका था, इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, फर्दे वाहिद का डिसीजन था। और इसी तरह लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी, एक फर्दे वाहिद का डिसीजन था। जनाब स्पीकर, बारहा बार मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बात कही है और हम सब ये बात डिमांड करते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा जो हैं वो सीन से किधर गायब हो गए। उन्होंने तो सनसनीखेज इंकशाफात किए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने क्लियर कट बताया कौम को कि किस तरह रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील किया गया। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया, स्टफिंग्स की गई, टेक्निकली उनको उड़ाया गया। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज इंडीड अ शेमफुल एक्ट। इसकी तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद उन्हीं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को गायब किया जाता है। 4-5 दिन वो कहीं पे चिल्ला काटते हैं, हिमालय या हिंदू कुश की पहाड़ियों की चोटी पे, शायद केटू की चोटी में गए होंगे। सर्दियों का मौसम था, 4 दिन केटू की चोटी पे वो या नंगा पर्वत की चोटी पे वो चिल्ला काट के जिस वक्त वापस आए तो माशाल्लाह उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। ये एक अलमिया है जनाब स्पीकर, जो हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा स्याह बाब है। जनाब स्पीकर, रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत चट्टा को फिलफोर एक कमीशन के सामने बुलाया जाए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पे 94 नहीं इंशाअल्लाह ताला 180 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। जनाब स्पीकर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पार्टी को। हम लोग 3 रिट्स करेंगे कोर्ट्स में कि नंबर 1, जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए 9 मई 2023 की, नंबर 1। और जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि सीसीटीवी फुटेज आपकी 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की भी सीसीटीवी फुटेज आज गायब है, उस दिन की गायब है, और वो भी पूरा आंखों देखा हाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहां भी जनाब स्पीकर 9 मई को शहादतें या किसी की हुई, वो हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसी और वो शहीद हुए, और उनके नाम एक बार फिर मैंने पहले भी इस हाउस के सामने पेश किए, मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे मिर्जा नादिर शहजाद, बिलावल शनवारी, सैफुल्ला, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज, अब्दुल कदीर, इब्राहिम, जावेद गुल, जाकिर, ये वो 15 नौजवानान हैं जनाब स्पीकर जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो 15 नौजवानान हैं जिनका घर जो है वो उजड़ गया है। मेरे यहां पे फाजिल दोस्त जुनेद अकबर खान साहब बैठे हुए हैं, इनकी हलकों में मलकंड के एरियाज में वहां पे पैराप्लीजिक लोग मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी जनाब स्पीकर।
आज वो चल फिर नहीं सकते। मेरी खुद उनसे बात हुई थी। ये वो औलनाक वाक़े हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, हम लोग फिर बात करते हैं कि ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सी दुनिया का हिसाब है? ये कौन सा इंसाफ है? जनाब स्पीकर, मैं यहां पे इस हाउस की तवज्जो एक बड़े अहम फैक्ट पे भी लाना चाहता हूं कि केयर टेकर वजीर आजम जनाब काकड़ साहब, उन्होंने फॉर्म 47 के बारे में और 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में, इसी हाउस के मेंबर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनके साथ उनकी कोई मुकालमा चल रहा था। वहां पे उन्होंने कहा, वीट स्कैंडल के हवाले से, वहां पे भी गंदम का जो स्कैंडल बना हुआ है, स्कैम बना हुआ है, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। तो उस मुकालमे में उन्होंने कहा, केयर टेकर वजीर आजम जिनके सामने सारी चीजें मौजूद थी, जो बरसर इख्तिदार थे 8 फरवरी को, उन्होंने कहा मुझे मजबूर ना करें या मेरा नाम आप मुलव्वस करेंगे, यानी कि उनका अपना नाम मुस्लिम लीग नून वाले वीट स्कैंडल या स्कैम में, उन्होंने कहा फिर मैं मुस्लिम लीग नून का फॉर्म 47 का कट्टा चट्टा जो है वो छोड़ सामने ले आऊंगा पूरी दुनिया के। सो ये वो हकायक है जब खुद एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जबान से ये चीज आती है, और ये कोई छुपी ढकी चीज नहीं है, ये सामने है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये जितने वाकयात हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ये अटैक्स हो वजीर आजम इमरान खान साहब पे, कातिलाना अटैक्स हो, ये सब के सब लंदन प्लान का हिस्सा थे। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे फिर आपकी और हाउस की याद जरा ताजा करना चाहता हूं कि 16 मार्च 2023 जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के घर पे SSP ऑपरेशंस शहजाद बुखारी जो हैं वो वारंट लेके आते हैं, मैं भी वहां पे मौजूद था इत्तेफाक से, और जनाब जैन कुरैशी साहब के मोहतरम वालिद साहब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब भी, हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में खड़े थे। हमें मालूम हुआ कि जनाब पुलिस वहां पे आई है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा मैं जाके अपना बैग उठा के लाता हूं कि ये मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, आए बाएं से इन्होंने कहा मैं बैग उठाता हूं आता हूं। इस इतने में मखदूम साहब और मैं, हम लोग बाहर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां पे हम लोग आगे गए SSP ऑपरेशंस शहजाद बुखारी से बात करने के लिए। वो शख्स हमें आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा जी मैं यहां से आगे नहीं आऊंगा, आप इमरान खान साहब को बाहर भेजें। कहा बिल्कुल ठीक है। जनाब स्पीकर, हम लोग अंदर गए, वजीर आजम साहब अपनी चीजें लेके बाहर आ रहे थे ड्राइंग रूम में, और पहला गोला टीयर गैस का सीधा उनकी लॉन में, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी वजह के, कोई बदअमनी नहीं थी। वजह यह थी जनाब स्पीकर कि वो प्लान था वजीर आजम इमरान खान साहब को अबडक्ट करने का, उनको यरगमाल बनाना या उनको वहां से किडनैप करने का। अबडक्शन प्लान था सारे का सारा। उसके बाद जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान साहब के घर में अगले दिनों में पुलिस अंदर आती है। वजीर आजम साहब घर में नहीं है, वो जेल में है, और उनके घर में उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ती है। उनकी बापर्दा एहलिया जो है वहां पे है, और उन्होंने जो तोड़ फोड़ की वहां पे, वो प्रेस में आपको याद होगा वो फोटोग्राफ्स, उनके बच्चों के फोटोग्राफ्स, जो चीज इंसान को जो यादें होती हैं जनाब स्पीकर, फोटोग्राफ्स वो चीज होती है। ये मटीरियलिस्टिक चीजें कोई मानी नहीं रखती। वो यादें जो होती हैं औलाद की, फैमिली की, वो सबसे अहम होती हैं। सारा कुछ तोड़ फोड़ हो गया, चोरी कर ली पुलिस ने। पंजाब पुलिस तो इस वक्त जनाब स्पीकर, जो इस वक्त का IG है, जिसको मैं टाउट कहता हूं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, उसका एक ही काम है, सबसे इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज
डॉक्टर उस्मान के नीचे एक पंजाब पुलिस की इनडिसिप्लिन फोर्स आज ऑपरेट कर रही है, जो एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, अनट्रेन्ड और दहशतगर्द फोर्स। जनाब स्पीकर, मैं ये आईजी पंजाब के नाम के साथ जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक्सपंज कर रहा हूँ। वो टाउट नहीं है जनाब स्पीकर, वो फिर क्या है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। चले, जो आदमी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता हाउस में आके वो ऐसे चले जनाब जी। टाउट नहीं है, कोई और लफ्ज फिर अली मोहम्मद खान आप सोच लें कोई और अच्छा सा। गुलू भट्ट